वक्फ संपत्ति हिंदुस्तान की मुस्लिम आवाम की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड की तमाम हिंदुस्तान के कोने कोने में जहाँ जहाँ वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसका मालिकाना हक हिंदुस्तानी मुस्लिम आवाम का हक है, मुस्लिम आवाम की संपत्ति है ये। केंद्र सरकार अपना निकम्बापन छुपाने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से बिल लाती है ताकि केंद्र सरकार के निकम्बेपन पर देश की जनता का ध्यान भटका रहे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद और धार्मिक भावनाओं से देश की जनता का ध्यान भटका रखा है और ये लोग पिछवाड़े से उद्योगपति पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, ये केंद्र की सरकार के लोग, इसीलिए ध्यान भटका रखा है। जबकि अगर इसे बिल लाना है केंद्र सरकार को तो बिल वो लाए जो हमारे भारतीय संविधान ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने जो हिंदुस्तान की कोने कोने में पशुओं के लिए जो जमीन चरागाह जमीन छोड़ी थी, वो जमीन चरागाह जमीन का सर्वे करवाए, किस किस ने कब्जे कर रखे हैं वो कब्जे मुक्त करवाए, वो पशुओं का जो अधिकार बनता है चरागाह जमीन से वो आज़ाद करवाए। किन 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 बाहुबलियों ने दबा रखी है, कौन कौन से सरकारी डिपार्टमेंट उस पर खड़े हैं, सबसे आज़ाद करवाए। और हमारे देश के जो आदिवासी लोग हैं, भील लोग हैं, कमज़ोर तबके के लोग हैं, उनकी ज़मीनों पर भी बाहुबली नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने उनकी ज़मीनें कब्जा कर रखा है, अपनी उनकी ज़मीनें हथिया रखी है, छीन रखी हैं। तो बिल उनके खिलाफ लाओ ना, उन गरीब आदिवासी भील लोगों को वो ज़मीनें दिलवाओ ना। राजस्थान से लेके कई राज्यों में ऐसे आदिवासी भील लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो केंद्र सरकार का इन चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है। ध्यान तो मुस्लिम की कोई विषय हो, मुस्लिम की कोई संपत्ति हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड का हो, चाहे नागरिकता कानून का हो, चाहे 3 तलाक का हो, देश की जनता को मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के नाम से भटकाए रखो, उलझाए रखो और अपने तरीके से उद्योगपति पूंजीपतियों का भला करते रहो। यही 11 साल के शासन में होता आ रहा है। तो मेरे दोस्तों, देश आपका, हमारा, हर भारतीय नागरिक का है। इन्होंने केंद्र की सरकार जो चल रही है मोदी के नेतृत्व में, वो देश इनके हाथों में सुरक्षित नहीं है मेरे दोस्तों। जितना जल्दी हो सके इस प्रधानमंत्री से इस्तीफा दिलवाकर इनकी जगह किसी और अन्य नेता को प्रधानमंत्री बनाए तो देश सुरक्षित रह सकता है, वरना इनके हाथों में देश सुरक्षित नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि धार्मिक भावनाओं से, हिंदू मुस्लिम की भावनाओं से भटका रखा है। कभी अलग अलग विषय का चर्चा छेड़ देते हैं और छेड़कर ये पतली गले से निकल जाते हैं, असामाजिक तत्वों काम पे लग जाते हैं। और कभी नमाज को लेकर, कभी जुम्मे की नमाज को, और कभी ईद की नमाज को, और कभी औरंगजेब को, कभी अरे इससे देश का भला थोड़ी हो रहा है, देश का विकास थोड़ी हो रहा है, देश के पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियाँ थोड़ी मिल रही हैं, इससे महंगाई नीचे थोड़ी आ रही है, सच्चाई थोड़ी पैदा होगी। इस पर तो ध्यान ही नहीं केंद्र सरकार का, मोदी प्रधानमंत्री मोदी का, बस उलझा रखा है। बिल लाओ, बिल, अरे बिल ये, जबकि वक्फ संपत्ति तो हिंदुस्तानी मुस्लिम अवाम की संपत्ति है। मुसलमानों ने वक्फ की हुई ज़मीनें, ये उस पर जो इमारतें खड़ी हैं ये मुसलमानों की मिल्कियत है। इसके खिलाफ आप अन्य किसी सरकारी आदमी को कैसे बिठा दोगे? आप, संपत्ति तो मुसलमानों की है, इसका मालिकाना हक तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का है, और आप सरकारी वर्कर बिठा दोगे? अरे ये तो अलग अलग राज्य में जो राज्य के अधीन जो चली है वो भी गलत था, शुरू से इसका विरोध होना चाहिए था, और इसका विरोध जितना हो सकेगा डटकर करेंगे हम। इसके खिलाफ, संशोधन के खिलाफ बिल नहीं आने देंगे। धन्यवाद।